कबीर बीजक शब्द 31। हंसा संशय छूरी कुहिया, गहिया पीवे बछरवे दुहिया। घर घर साबज खेले अहिरा, पारत ओटा लेही। पानी माहे तलफ गई भूरी, धूल हिलोरा देही। धरती बरसे बादर भीगे, भीट भई पौराऊ। हंसा उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिंदा पाऊँ। झोलो कर डोले पग चाले, तौलो आस न कीजे। कहें कबीर जेहि चलन न दीसे, तासु बचन न की लीजे। तासु बचन न लीजे। साहब जी कहते हैं कि हंसो, हे हंसो, हंसो तुम्हें संशय रूपी छुरी कत्ल कर रही है। तुम्हारे अंदर जो बार बार संशय उत्पन्न होता है, वह छुरी ही तुम्हारा कत्ल कर रही है। जिस प्रकार यह कहा जाए कि गाय दूध पी रही है और बछड़ा दूध दे रहा है, बछड़ा दूहा जा रहा है और गाय दूध पी रही है। अब यह गाय क्या है? गाय है माया। माया रूपी गाय दूध पी रही है और जीव रूपी बछड़ा दूध दे रहा है। दूध दे रहा है। घर घर साबज खेल अहिरा, पारत ओटा लेई। घर घर में शिकारी शिकार खेल रहा है। घर घर में शिकारी शिकार हो रहा है, शिकार का कार्य हो रहा है। अर्थात मन के अधीन हुई इंद्रियां विषय भोगों को कर रही हैं, तो विषयी मन जीव का शिकार कर रहा है। बेचारा जीव विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की तरह भागा फिर रहा है, जगह जगह भाग रहा है, लेकिन सत्य नहीं प्राप्त होता। बाहर कहीं सत्य नहीं है, सत्य तो अपने अंदर ही है। जीव बाहर सत्य को खोज रहा है। जिस प्रकार शीतल जल में गिरकर बालू रेत गरम हो गया है, बालू रेत गरम हो गया है और धूल हिलोरे मारने लगी है। हिलोरे मतलब तरंग उठने लगी हैं, लेकिन यहाँ तो धूल में तरंगें उठ रही हैं। शीतल जल क्या है? शीतल जल है आत्मा। आत्मा रूपी शीतल जल मन है और मनोवृत्ति बालू। तो शीतल जल में मनोवृत्ति पड़कर गर्म हो रही है। नव की मनोवृत्ति शांत होना चाहिए और धूल में तरंगें उठ रही हैं। जैसे पानी में तरंग उठती है, तो धूल क्या है? तुच्छ कल्पनाएं, जिनका कोई पैर है ना सिर है। ये कल्पनाएं तरंग मार रही हैं। आगे साहब जी कहते हैं, कि धरती बरसती है और बादल भीगते हैं।
ऊंचे ऊंचे टीले भी पानी में भीगते हैं, पानी में बहकर तैरने लगे हैं। अर्थात कल्पनाओं के आधार पर बुद्धि की जो कल्पना है वो विभिन्न प्रकार की वर्षा कर रही हैं। अपनी ही बुद्धि में कल्पना बना बना कर और जीव उसमें उमड़ उमड़ कर भोग रहा है, प्रसन्न हो रहा है झूठी कल्पनाओं में। और ये टीले क्या हैं? बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा इन कल्पनाओं के सागर में बिना सिर पैर के विचारों के साथ वे बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा मूर्ख हो जाते हैं। कहते हैं कि हंस पहले उड़ गए और तालाब बाद में सूखा, फिर भी पैर हंस का फंस गया है। कहने का तात्पर्य है कि जीव रूपी हंस शरीर को छोड़कर चला गया है, शरीर रूपी तालाब सूख गया है, परंतु जीव रूपी हंस और पैर कीचड़ में फंस गया है। उसकी जो वासनाएं हैं उसमें मन चित्त वासनाएं जो इसकी जो इस इतनी जो इसका इसमें विचार है, जो इसकी विचार है वे सब पैर हैं। उन विचारों के कारण जीव और पैर उन वासनाओं में संसार में फंस गया है और जौलों कर डोले पग चले तोले, जौलों कर डोले पग चले तोलों कहे न कीजे, कहे कबीर जे ही चलत न दोष दीसे तासु बचन का लीजे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम जो मायावी वस्तुएं देख रहे हो और जिसकी प्रशंसा कर रहे हो वो साथ में जाने वाली वस्तुएं नहीं हैं। ये यहीं की यहीं पड़ी सब रह जाएंगी, धरी रह जाएंगी। इसलिए सचेत हो जाओ। सतनाम साहिब बंदगी साहिब को लाइक और शेयर अवश्य करें।